Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is factorize 6x square minus 17x minus 3. देखो यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और हमको इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस लिख के बताता हूँ कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वो होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इससे कंपेयर करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, ए की जगह क्या है, यहाँ पर 6 है। बी की जगह क्या है, यहाँ पर देखो बी एक्स होता है, यहाँ पर -17x है, तो हम बोल सकते हैं बी की जगह -17 है। और सी की जगह क्या है, -3 है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हम बता सकते हैं। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो इस फॉर्मेट में होता है, तो हम क्या करते हैं, ए एंड सी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए और सी की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो 6 है ए की जगह और सी की जगह है -3, तो 6 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -18 आएगा। तो देखो इसमें क्या बता रहा है, ये इसका मीनिंग ये है कि हमको 18 के फैक्टर करने और माइनस साइन 18 से पहले क्या बता रहा है कि उन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर को प्लस रखना है और एक को माइनस रखना है। दैट मीन्स उनका सब्ट्रैक्ट। और किसके इक्वल आना चाहिए सब्ट्रैक्शन, बी के इक्वल आना चाहिए। बी की जगह क्या है, -17 है। ये ही ट्रिक है, यही इसका मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस यही नहीं भूलना है हमको। दैट मीन्स 18 के फैक्टर्स करने हैं और माइनस साइन बता रहा है कि वो फैक्टर्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए, -17 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, 18 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर -17 की तो बाद में बात करेंगे, अभी आप 17 की बात करो, फिर हम देख लेंगे कौन सा पॉजिटिव रखना है कौन सा नेगेटिव रखना है। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, देखो ऐसे फैक्टर्स अगर हम बात करें 18 के, तो अगर हम 3 एंड 7 की बात करें तो 3 6 या 18 होता है, 3 एंड 6। बट क्या इनका डिफरेंस 17 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। इसके अलावा 18 के 2 इंटू 9, लेकिन 9 में से 2 सब करेंगे तो भी नहीं आ सकता। तो ऐसा कौन सा है कि उनका डिफरेंस 17 आ जाए, तो एक फैक्टर है ऐसा और वो है 18 बन जाए 18। दैट मीन्स एक फैक्टर 18 भी तो एक फैक्टर है 18 का और 1 भी एक फैक्टर है, तो 18 बन जाए 18। 18 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 17 आ जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम जो कह रहे थे कि सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है जब 18 हो और 1 हो, एक फैक्टर। बट अभी इनमें एक को हमको पॉजिटिव रखना है एक को नेगेटिव रखना है, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो गए तो ऐड हो जाते हैं। तो किसको हम पॉजिटिव रखें और किसको नेगेटिव रखें, एक्चुअली में हमको आंसर में बी की वैल्यू 17 नहीं -17 चाहिए। तो आंसर अगर माइनस का चाहिए तो हमको बड़ी वैल्यू माइनस रखनी होगी, -18 और +1। ठीक है, -18 +1 करेंगे तभी -17 आ सकता है। तो बस अब हमारा आंसर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा और हमको आंसर सही मिल सकता है जब हम -17x की जगह -18x और +1x या +x भी बोल सकते हैं ये रखें। तो बस हमको यही रखना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब देखो आपको याद रखना है -18 +1। तो हम इसको लिख सकते हैं अब 6x स्क्वायर -18x प्लस x -3। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x को पहले लिखते हो -18x को इसके बाद लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने जैसा लिख दिया ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो क्या कॉमन होगा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कॉमन है 6 कॉमन है देखो, और x कॉमन है। तो यहाँ से 6x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा और -6 3 जा। ठीक है, ये अब x -3 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 तो कॉमन बोल ही सकते हैं कि 1 तो सब में से कॉमन आ सकता है। x -3 ही बचेगा, 1 कॉमन लेंगे तो देखो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आ जाता है। और वैसे भी हमको x -3 ही चाहिए ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स हमको कुछ बाहर कॉमन और करना भी नहीं है। तो x -3 देखो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही होने की पहचान यही होती है कि जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन आता है वो दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, वो कॉमन ही होना चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी x -3 है, यहाँ पर भी x -3, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। अगर ये सेम नहीं है तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलती की है। जो हमने लिखे थे फैक्टर्स 18 के ऐसे 18 एंड 1 वो गलत थे इसका मतलब, बट यहाँ पर सेम आए हैं इक्वल आए हैं तो यहाँ पर सही किया है हमने। अब क्या करना है हमको, जो x -3 दोनों में कॉमन है इसको एक बार लिख लेना है, x -3 को एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में हमको क्या कर देना है
क्या बचा फर्स्ट पार्ट में 6x बचा एंड सेकंड में क्या बचा +1 बचा, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए x - 3 एंड 6x + 1 ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, सो आई होप अब देखो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसके फैक्टर्स हैं x - 3 6x + 1, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फैक्टराइज 7x² - 19x - 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फैक्टर करो और अपने फैक्टर्स को अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखकर कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।